University, Dr. Chauhan Sahab, Dr. Kashyap, Dr. Naveen Jain, all the esteemed senior officers, the complete IDB team of this vibrant university, all invited guests from the industry. I'm very happy to see such a large number of the industry persons here. And our future leaders, the students. It's really a matter of great proud, privilege, happiness today to be among you. So thank you very much, VC Sahab, for inviting us, for giving us this opportunity and for organizing this important meet. So सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि NIRF रैंकिंग में इस यूनिवर्सिटी का 7th रैंक आया भी लास्ट वीक, इसको रिलीज किया गया है। और जब हम लोगों ने एक कोशिश किया QS रैंकिंग, आप लोग समझते होंगे, मैं हमेशा आई ऑलवेज से टू माई यूनिवर्सिटीज़ कि लोकल आप मत सोचिए। लोग हमारे पास आते थे पहले जब हम लोग ICSR की रैंकिंग करते थे कि सर हमारी रैंकिंग में ये थोड़ा सा गैप है, इसको थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो ये हम रैंकिंग ऊपर। मैंने कहा हम ICSR रैंकिंग के लिए क्यों चिंता कर रहे हैं? जस्ट थिंक कि आपको ग्लोबल रैंकिंग में कम्पीट करना, आपको बड़ी चीज़ों पर कम्पीट करना है। अगर मैं गाँव में रहकर गाँव के बच्चों से कम्पीट कर रहा हूँ तो मैं मतलब कुएं के मटर की तरह रह जाएंगे। तो लेट अस थिंक समथिंग बिगर। उसमें QS रैंकिंग के लिए हम लोगों ने एक स्टडी करवाई और उसमें हैंड होल्डिंग की हमने। और लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर रात को 11 बजे करीब मुझे पता लगा कि QS रैंकिंग में हमारा पहला कृषि विश्वविद्यालय आया है। तो मैं मतलब अपने आप को रोक नहीं पाया उस समय। मेरे कंसल्टेंट ने मेरे को कॉल किया और 11 बजे मैंने कॉल किया डॉक्टर कश्यप को। मैंने कहा कि आप एक बार इंटरनेट देखिए और आपका रैंकिंग QS रैंकिंग इतने प्राउड मोमेंट है। उस समय इन्होंने फिर वाइस चांसलर साहब को कॉल किया और वाइस चांसलर साहब ने 12 बजे कॉल कहा कि अभी रात को इसे न्यूज़ बना के कल न्यूज़पेपर में दीजिए इसको। तो कई बार ऐसी खुशी के मोमेंट होते हैं कि आप उसको अपने आप को, चाहे रात को 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, यू कैन नॉट रेस्ट कि जिस चीज़ के लिए आप लोग प्रयास करते हैं। उसके बाद हमने और कोशिश किया, इसको TNAU भी QS रैंकिंग में आया। अभी हमारी कोशिश है कि 10 यूनिवर्सिटी और हमारी ग्लोबल रैंकिंग में आए, ग्लोबली लोग रिकगनाइज करें। और जब QS रैंकिंग में एक बार आ जाते हैं आप, तो आपके पास ग्लोबल स्टूडेंट्स, अब्रॉड स्टूडेंट्स, आपके पास इतने सारे आएंगे कि क्वेरीज में मुझे लगता है कि यहाँ भी बहुत सारी क्वेरीज उसके बाद में इनके पास आई जो है ग्लोबल स्टूडेंट्स की, कि हम लोग एडमिशन लेना चाहते हैं या कुछ इंक्वायरी है उनकी में, जो भी है। और उसी तरह का हम लोगों ने और भी बहुत सारे प्रयास किए। जैसे मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा, डॉक्टर कश्यप ने जो बताया कि किस तरह से इस IDP ने एक रिवोल्यूशनाइज किया है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर और PhD लेवल पर। हम लोगों ने एक प्रोग्राम चला रखा है कास्ट, सेंटर फॉर एडवांस एग्रीकल्चर साइंस सेंटर में। और उसने भी एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन रिसर्च के फील्ड में, PG PhD के फील्ड में बहुत सारा एक रिवोल्यूशन लेके आया है। और जो अभी डॉक्टर कश्यप बता रहे थे कि किस तरह से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का बच्चा, हम लोग जब अंडर ग्रेजुएट लेवल पर थे तो बस में बैठने पर भी हमें लगता था कि जैसे आज हमारी किस्मत खुल गई, साइकिल से उठ के हम बस में बैठ गए। तो बस में बैठना भी एक लग्जरी होता है, मुझे जो लगता है। स्कूटर खरीदना एक लग्जरी होता है। आप आज स्कूटर बुक कराइए, आपको 18 साल बाद स्कूटर मिलता था। तो ये आज एक अंडर ग्रेजुएट के बच्चे को हम पूरा खर्चा करके इस प्रोग्राम में अब विदेश भेज रहे हैं। 18, 20, 25, 30 जो भी खर्चा होता है लाख, हम कहते हैं हम हमेशा, अगर मैं फाइल को लौटाता हूँ, आपको कश्यप साहब पता होगा, तो मैं इसलिए लौटाता हूँ कि नहीं ये यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है, इसको और अच्छी यूनिवर्सिटी भेजो बच्चों को। कुछ प्रपोजल्स जैसे मेरे पास आए कि हम बच्चों को कुवैत भेजना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए। मैंने 25 बच्चों की फाइल होती है। मैंने कहा कुवैत क्यों भेजना चाहते हो? हम चाह रहे हैं कि आप उसको टॉप यूनिवर्सिटी भेजो। आप चाह रहे हैं मुझे बांग्लादेश भेजना है बच्चे को। बांग्लादेश के प्रपोजल आए मेरे पास, मैंने रिजेक्ट कर दिया। बांग्लादेश में क्या सीख पाएंगे आपको? बांग्लादेश के बच्चों का ड्रीम होता है कि हम इंडिया आके सीखें, और हम चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में जाकर सीखें।
तो कहने का मतलब है हम बच्चों को ये चाहते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट जो बच्चा चाहे वहाँ पर आप जाकर सीखें। फंड्स के लिए कभी हम कोई किसी को मना नहीं करते। जितना भी खर्चा होगा, जो भी उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी, जो भी उसकी बेंच फीस होगी, वीज़ा फीस होगी, मेडिकल इंश्योरेंस होगा, लोकल ट्रैवल होगा, एवरीथिंग भी कवर्ड A to Z। कोई भी बच्चा नहीं बता सकता कि मेरा 1 रुपया भी इस विजिट पर खर्चा हुआ, सारा का सारा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट हमारी सरकार भी मेरे से पूछती है, यू ऑल आर अकाउंटेबल ओनली टू द नेशनल डायरेक्टर, बट आई एम अकाउंटेबल टू सो मेनी एजेंसीज। वर्ल्ड बैंक को मेरे को जवाब देना पड़ता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को जवाब देना पड़ता है, मुझे अपने मंत्री को जवाब देना पड़ता है, मुझे अपने फाइनेंस को जवाब देना पड़ता है कि इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, ये क्या है, इसका क्या आउटपुट निकल रहा है, इम्पैक्ट एनालिसिस क्या है इसकी, बहुत सारी चीज़ें। तो हमने इम्पैक्ट एनालिसिस भी की इसकी, बहुत सारी चीज़ की हमने। और मैंने कहा सर मैं एक ही लाइन कहूँगा, वी आर इन्वेस्टिंग इन दी फ्यूचर लीडर्स। आगे आने वाले टाइम में जो भी आपको दिक्कतें आएंगी और आने वाली हैं दिक्कतें हमें जो है, क्योंकि हर चीज़, अभी जो आंकड़े हमारे डॉक्टर जैन बता रहे थे कि हर चीज़ हमारी श्रिंक हो रही है। पानी कम हो रहा है, पानी पॉल्यूट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लैंड कम हो रही है, कल्टीवेबल लैंड कम हो रही है। अब लेकिन बढ़ क्या रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड डिमांड बढ़ रही है। फूड डिमांड भी उसकी क्वालिटी की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। दे डोंट वांट टू ईट राइस, वीट समथिंग। उन्हें कोई कहता है मुझे प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, कोई कहता है मुझे आयरन चाहिए, कोई जिंक चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो ये सब चीज़ें रिसर्चेबल इशूज़ हैं। तो जब आने वाले टाइम में सब चीज़ श्रिंक होगी और फूड डिमांड, क्वालिटी फूड डिमांड, न्यूट्रिएंट्स डिमांड्स, न्यूट्री बेस्ड फूड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो इन सब चीज़ों को कौन करे? ये कोई जो अभी पब्लिक स्कूल्स के बच्चे, बहुत सारे बच्चे, अभी हमने दिल्ली में एक मीटिंग की जिसमें मैंने 250 प्रिंसिपल्स को बुलाया दिल्ली के। और जब उनको पता लगा कि एग्रीकल्चर इतना बड़ा फील्ड होता है, वो कहते हैं हम समझते हैं कि अगर हम अपने 12th के बच्चों को एग्रीकल्चर में भेजेंगे, इसका मतलब अब ये खेत में जाकर पानी देगा, कल्टीवेट करेगा, हार्वेस्ट करेगा, यही एग्रीकल्चर होता है। मैंने कहा नहीं, 85 सब्जेक्ट्स में हम लोग MSc कराते हैं, उतने ही सब्जेक्ट्स में PhD कराते हैं, 13 सब्जेक्ट्स में हम लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स कराते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए हाई कवर्ड जॉब। इट्स नॉट कि हर बच्चे को वहीं जाना है। इसमें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी है, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग भी है, इसमें इंजीनियरिंग भी है, सब कुछ जो भी आप सोच सकते हैं सब कुछ है। इकोनॉमिक्स है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, सब कुछ एग्रीकल्चर एजुकेशन का पार्ट है। फिशरीज, एनिमल साइंस, फॉरेस्ट्री, एनीथिंग यू कैन टेक। जब उनको पता लगा तो उन्होंने कहा नहीं ये तो बहुत लुक्रेटिव है, हम अपने बच्चों को कन्विंस करेंगे कि 12th के बाद में इस तरफ भी बच्चे आएँ। एग्रीकल्चर को भी एक बाई चॉइस, नॉट बाई रिजेक्शन। और BC साहब आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ICAR की जो सीट्स होती हैं, आपको पता होगा ICAR की अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हर यूनिवर्सिटी में करीब 20% सीट्स अंडर ग्रेजुएट लेवल पर और करीब 30% सीट PG एंड PhD लेवल पर, वो एक कोटा फिक्स होता है हमारा, जिसको हम लोग ऑल इंडिया एग्जाम का एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम करते हैं, उसके थ्रू उसको काउंसलिंग करके हम भरते हैं चॉइस बेस्ड, किसकी रैंक कितनी है, उसको कहाँ मांगा है। तो लास्ट ईयर हमारी करीब 3500 सीट्स अंडर ग्रेजुएट लेवल पर होती हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में, 74 यूनिवर्सिटीज़ में। तो लास्ट ईयर मेरे पास 84,000 एप्लीकेशन आए। आप सोच सकते हैं कितना रेशियो है, 3500 सीट्स एंड 84,000 एप्लीकेशन। इस साल इन सब चीज़ों से, जैसे कि बच्चे विदेश जा रहे हैं, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप, इतने लोग इंडस्ट्री के लोग इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं, ये सब इस बार 5,84,000 एप्लीकेशन मेरे पास आए। कितने गुना है इनकी एक साल में, कितने गुना इनकी आप सोच सकते हैं। तो इतने लोग, अब ये लोग कोई रिजेक्शन से नहीं आ रहे हैं कि भाई मुझे एडमिशन मेडिकल में नहीं मिला इसलिए मैं वेटनरी में चला जाऊँ, मुझे एडमिशन यहाँ नहीं मिला इसलिए मैं, ऐसा नहीं। अब बाई चॉइस दे प्रिपेयर, कोचिंग भी कर रहे हैं लोग जो हैं कि मुझे, जैसे IIT की कोचिंग करते थे, अब एग्रीकल्चर के लिए भी सेंटर्स खुल रहे हैं धीरे धीरे, और लोग उसके लिए कोचिंग करके और आगे आ रहे हैं। तो ये एक जो रिवोल्यूशनरी स्टेप, जो एक इंक्लिनेशन, जो एक रुझान इधर एग्रीकल्चर की तरफ हो रहा है, ये मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव साइन है। और उससे भी ज़्यादा एक और अच्छी बात जो हो रही है वो है कि गर्ल्स स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ी। 10 साल पहले करीब 23% हमारे यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट्स होती थी एग्रीकल्चर में, आज की डेट में 49% गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। 9 साल में डबल से ज़्यादा गर्ल्स स्टूडेंट्स हमारे यहाँ।
तो ये सारा हमारे जो पंतनगर जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि अभी आज सुबह हमने पिक्चर देखी, हार्बिंजर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ। एजुकेशन के फील्ड में भी, आईडीपी में भी, मैं सभी को कहता हूँ कि आप जाइए पंतनगर देखिए, इट्स हार्बिंजर फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन। जो भी फैसिलिटीज आपने क्रिएट की हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो भी मैंने एक वर्ल्ड बैंक की मीटिंग भी यहाँ की, एक रिव्यू मीटिंग भी यहाँ की। आई वांटेड टू शो टू द वर्ल्ड बैंक कि आप देखिए कि किस तरह से चेंज हुआ हमारा सिस्टम जो। और उसके बाद कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उसको इमिटेट किया और उस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि हमें हर जगह लगा कि यस, हमें एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से, सभी यूनिवर्सिटी से, कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोच। आज अगर आपके पास सोच है तो पैसा नहीं भी है तो आपके पास बहुत सारे लोग फंड लेके आएंगे। सोच मेरी ऐसी होनी चाहिए। तो हमारा इसमें इस NEHEP में, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट में, टोटल बजट मेरा करीब 1200 करोड़ के आसपास था। अभी वर्ल्ड बैंक मेरे को 350 करोड़ और देने वाली थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई है, अब लोग जो है खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, हमने वो पैसा फिर लौटा दिया उनको। तो 1200 करोड़ 5 साल का प्रोजेक्ट था, लेकिन 1 साल एक्सटेंशन ली, 6 साल में 1200 करोड़ जस्ट नहीं। 74 यूनिवर्सिटी पर खर्च करना कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 1200 करोड़ मेरा अपना एजुकेशन डिवीजन का जो रेगुलर बजट है वो 500 करोड़ के आसपास है। तो हर साल 500 करोड़ हर साल हम लोग खर्चा करते हैं यूनिवर्सिटी में। 250 करोड़ का खर्चा हमारा सिर्फ स्कॉलरशिप पे जाता है हर साल। तो बाकी एमिटस साइंटिस्ट, एमिटस प्रोफेसर्स, ये सब मिला के, तो उसमें 1200 करोड़ 6 साल में, तो इट्स जस्ट नथिंग, पीनट्स। लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसकी सोच, इसका स्ट्रक्चर, इसमें एनवायरमेंटल कंपोनेंट। आज सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक पे थे, तो आपके सारी लाइट्स में आपकी वो सोलर बेस्ड लाइट लगी हुई। हर बिल्डिंग में घुसने के लिए अगर कोई डिफरेंटली डिसेबल्ड है, उसके लिए आपका रैंप लगा हुआ है। ये हमने कंपलसरी किया कि आपको ये, कोई भी आदमी, वी कैन नॉट से नहीं आप इस बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि आप व्हील चेयर पर नहीं, ही हैज टू। तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर कोई बायोलॉजिकल वेस्ट है, आपने सिविल कंस्ट्रक्शन किया तो उसके लिए भी हमने ट्रेनिंग दिया कि आपको इसको डिस्पोज ऑफ कहाँ करना है। नेशनल लॉ क्या है, बायोलॉजिकल डिस्पोज ऑफ आप ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए लॉ पढ़ाया उनको सबको। और इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, मुझे नहीं लगता है कि और किसी प्रोजेक्ट में आपका हुआ होगा। डॉक्टर कश्यप बता सकते हैं कितने 30 के लोग करीब इसमें IDP टीम में आपके यहाँ पे कितने लोग हैं करीब? हाँ 70। लेकिन एवरेज साइड एक प्रोजेक्ट में 30 लोग काम कर रहे हो, जिसमें हर आदमी का डिफाइंड रोल है। ये आदमी प्रोक्योरमेंट देखेगा, ये इसका PI होगा, ये इसका एनवायरमेंटल कंपोनेंट, ये इसका सोशल कंपोनेंट देखेगा, ये इसकी फॉरेन ट्रेनिंग देखेगा। इस तरह से सभी के रोल डिफाइन कर गए और सभी ने एक टीम वर्क में काम किया। तो जो मैं सोच की बात कर रहा था, कि जो एक स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमें जानने को मिली है इस प्रोजेक्ट्स के द्वारा कि कैसे टीम वर्क में काम किया जाए। स्टूडेंट्स, अभी मैं जब तमिलनाडु में था तो ऑनलाइन मैंने इंट्रक्शन किया करीब 30 बच्चों से, डिफरेंट 5 कंट्रीज़ में थे वो लोग, 2-2, 3-3 बच्चों से। और उनकी खुशी का आप ठिकाना नहीं लगा सकते। रात को 2 बज रहे थे वहाँ पर, टाइम डिफरेंस की वजह से, जब मैंने डिस्कशन किया उनसे। लेकिन इतने मतलब दिल से धन्यवाद कर रहे थे वो लोग हमारे पूरे इंडिया गवर्नमेंट को कि इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी सर हमारी दी। हमारे पेरेंट्स हमेशा आपके लिए थैंकफुल रहेंगे। और उन बच्चों की, अगर आप जो डॉक्टर कश्यप बता रहे थे कि सोच आप देखें, इतनी पॉजिटिव सोच है उनकी बच्चों की। अब क्योंकि जब आप बड़ी चीज़ देखेंगे, आपने जब राइस में रिसर्च कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट की फैसिलिटी देखेंगे, हमारे देश में भी हम भेज रहे हैं बच्चों को, तो उनसे आपका विजन बहुत बढ़ता है। आपको रिसर्चेबल इशूज़ मिलेंगे, आपको एंटरप्रेन्योरशिप मिलेंगे, आपको लगेगा किस तरह से बड़ी इंडस्ट्री सेटअप की जाए, उनकी इंडस्ट्री में विजिट कराते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें। और वो बच्चे, हमने कहा कि आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, यू बी जस्ट दी पैशनेट। उसके लिए आपको बिल्कुल कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यही लाइफ में करना है, वट एवर। वी डोंट वांट दैट आपको सभी को टीचिंग में आना है, या सभी को एंटरप्रेन्योर बनना है, या सभी को, यू कैन बी ए ब्यूरोक्रेट ऑल्सो। आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं, वहाँ भी आप पैशनेट रहिए, यस मुझे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लेके आना। तो ये जो सोच है, ये पैशनेट बनाने का जो हमारा एक ध्येय है, इसमें मैं समझता हूँ हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। और मैं आप सब लोगों को फिर से एक इन्फॉर्मेशन और साझा करना चाहूँगा। अभी हम लोगों ने एक सर्वे किया, दैट इज़ ग्रेजुएशन इनकम इंडेक्स। एक
टर्म होता है ग्रेजुएशन इनकम इंडेक्स, और उसमें हमने कंपेयर किया एग्रीकल्चर एजुकेशन को विद ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़। तो करीब 300 यूनिवर्सिटीज़ को हमने, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ को एक सर्वे क्वेश्चन भेजा यूजीसी के थ्रू, और अपने यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को भेजा करीब 40 यूनिवर्सिटीज़ को, और जब कंपेयर किया ऑन 3 पैरामीटर्स, और करीब 30 उसमें इंडिकेटर्स थे हमारे, और जो उसके ब्रॉड पैरामीटर्स थे उसमें परसेप्चुअल बेनिफिट्स का था एक जो है, एक हमारा रेम्यूनरेशन बेनिफिट्स का था, और एक हमारा एस्पिरेशनल बेनिफिट्स के ऊपर था। तीनों में 1 to 10 के स्केल पर हमने उनके सर्वे किए करीब 6000 बच्चों के, जो कि लास्ट 1 ईयर में पास आउट हुए, ओनली 1 ईयर, और जो डिफरेंट जगह एम्प्लॉयड हैं, नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयड। तो हमारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का जो स्कोर आया वो था 6.9, और जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ का था वो 5.8। आप सोच सकते हैं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का प्लेसमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट जो 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 कुछ देखेंगे, इट्स मच हायर देन दी अदर ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़। उसी तरह से अभी हमने एक HR स्टडी की है, जिसको कि मैं अभी परसों आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर DG एंड देन बिफोर मिनिस्टर, एंड देन इट्स गोइंग टू बी रिलीज। करीब 9 महीने हमने लगाए उस स्टडी करने में कि एग्जैक्टली हम अमृतकाल करते रहते हैं जो है, तो अमृतकाल में हमारी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर में कितनी है। ब्लाइंडली क्या मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता रहूँ ऐसे ही, जो कि हमसे कहा जाता है कि आप अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाइए। आपका अभी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है GR में वो 0.02%, कहते हैं इसको बढ़ा के आप 50% करिए। तो मैंने कहा अगर मैं अभी 2 लाख बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, इसको क्या मैं 38 लाख अगर उसको भरना है, तो 38 लाख बच्चों को क्या मैं कैन आई प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, कैन आई प्रोवाइड द एंटरप्रेन्योरशिप जस्ट टू फुलफिल द नेशनल गोल्स? नो। ग्रेजुअली हमें 2030 तक, 40 तक, 50 तक हमें बनाना है इसको। तो आप देखेंगे इसमें जो है, जो हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, इनकी हर पैरामीटर पर एक परफॉर्मेंस बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है, और इसमें IDP ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, और इसके द्वारा इसके रिजल्ट्स भी हमें अभी देखने को मिले हैं। अभी हमने HR स्टडी का जो मैं बता रहा था आपको, तो HR स्टडी में काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, और उसमें हमने सभी इंडस्ट्री से, फिक्की से भी हमने किया, हमने सभी सीड इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, सभी से हमने उसमें डिस्कस किया, नीति आयोग से डिस्कस किया, और उसको असेसमेंट किया, कई मॉडल्स उसमें लगाए, और ये कंपनी भी हमने हायर की इसके लिए। तो उसमें निकल गया है कि हमें करीब 550 नए कॉलेज खोलने पड़ेंगे नेक्स्ट 20 ईयर्स में, और डिफरेंट डिसिप्लिन वाइज कितनी ह्यूमन, तो उसके हिसाब से हमें अब आगे स्टेप वाइज रेशनल वे में हमें आगे बढ़ना है कि क्या एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। दूसरा, हमें जो विजुअलाइजेशन करना है, मैं स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि लेट अस विजुअलाइज कि हमारा फ्यूचर रोल क्या हो। फ्यूचर इज चेंजिंग सो रैपिडली। जॉब रिक्वायरमेंट्स, अभी रात को मैं बात कर रहा था कि आने वाले टाइम में लोग जो एस्टिमेट्स हैं कहते हैं कि 10 साल के अंदर आपका 70-80% जॉब्स हैं, दे विल बिकम ऑब्सोलीट, न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड। तो क्या हम तैयार हैं नई जॉब्स के लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब्स, रोबोटिक बेस्ड जॉब्स, ड्रोन बेस्ड जॉब्स, IoT बेस्ड जॉब्स, या बहुत सारे इस तरह के होंगे कि जो आपको अभी विजुअलाइज नहीं कर सकते, लेकिन आएंगे आपके बहुत सारे ऐसे आएंगे। तो हमें इस सिस्टम के थ्रू, IDP के थ्रू, इन सब के थ्रू हम एक ऐसा विजन क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चे कुछ भी, दे शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन एट द ग्लोबल लेवल, और दे शुड प्रिपेयर देमसेल्फ। आवर टीचर्स, अभी तक हम लोग करीब 1200 लोगों को विदेश भेज चुके हैं, जिसमें से 800 के करीब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, 400 करीब MSc PhD लेवल, 400 के करीब हम लोग टीचर्स को बाहर भेज चुके हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग, 3 महीने की ट्रेनिंग, लेट देम लर्न कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। उसी हिसाब से वापस आकर आप अपने प्रोजेक्ट्स लेंगे, उसी हिसाब से आप अपने जो है स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स देंगे, स्टूडेंट्स को रिसर्च टॉपिक्स देंगे। वंस यू नो ऑल थिंग्स, यू विल हैव द नेटवर्किंग विद दोज यूनिवर्सिटीज़, जिसकी वजह से अभी हमने ड्यूअल डिग्री शुरू की है, जॉइंट डिग्री शुरू की हैं। अभी मैं कनाडा गया, 5 यूनिवर्सिटी विजिट कर गया, और सभी इतना मतलब दे वर सो एंक्शस कि हमें इंडिया से कोलैबोरेट करना है, हमें सभी यूनिवर्सिटी से ड्यूअल डिग्री शुरू करनी है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये इस नेटवर्किंग से पॉसिबल हुआ, जो IDP से
कास्ट से और आईजी कंपोनेंट से हमारा क्रिएट हुआ, इस नाहिद से क्रिएट हुआ। और ये इसके लिए मैं पूरी टीम को, आप नाहिद की टीम जो यहाँ पर है, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर। इंडस्ट्री और जो एकेडमिया की जो मीट है आज, जिसके बाद सभी लोग इंटर्नशिप के लिए भी इंटरव्यू करेंगे स्टूडेंट्स को, ये भी एक बहुत नोबल इनिशिएटिव है। एक मीटिंग हम लोगों ने हैदराबाद में की जिसमें 40 इंडस्ट्री के करीब पार्टिसिपेट किया, लेकिन दैट मीट वाज इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड एकेडमिया मीट। उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, कई IAS ऑफिसर्स भी थे उसमें, एंड वी वांटेड टू हैव अ डायलॉग कि कहाँ क्या करना है इसमें। और काफ़ी सारे सेशंस आए। एक पहली बार हम लोगों ने एक मीट और किया लास्ट ईयर, एंड दैट वाज टू हैव ए वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट में कॉलेज चला है। और वो लोग इतने खुश हुए, कहने कि सब पहली बार किसी ने हमारी बात सुनी है। और नहीं तो हमें तो समझते हैं कि हम लोग जैसे कि कोई अलग दूसरे देश से आए हुए हैं या हम कुछ अलग काम कर रहे हैं। और उन्होंने जितने सजेशंस दिए, 90% उनकी जो डिमांड्स थी, जो उनके सजेशंस थे, उसको 3 महीने के अंदर हमने कंप्लीट कर दिया। अभी तक मेरे पास लेटर्स आते हैं कि सर इतना क्विक एक्शन हमने कभी नहीं देखा। हमने कहा नहीं, हम इट्स नॉट ए पर्सनल फेवर टू यू। हमने कहा हम पूरे कंट्री के लिए एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, किस तरह से हम बच्चों को तैयार करें, चाहे वो प्राइवेट से हों चाहे पब्लिक के हों, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ हम ना करें। और क्वालिटी के लिए हमने कहा आपको हमें पूरा सहयोग देना पड़ेगा। हम अपना रिलैक्सेशन ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वी हैव टू बी लाइट बट टाइट। लाइट जरूर करेंगे लेकिन उसको फॉलो करेंगे हम पूरा टाइटली। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आप सब लोगों से, डॉक्टर कश्यप, इफ यू कैन गिव मी द एड्रेस ऑफ ऑल, वी कैन अगेन हैव ए डिस्कशन। थैंक्स टू माइको, डॉक्टर राजू गारवाले, मिस्टर राजू गारवाले। अभी एक राशि सीट्स और उनसे दोनों से मेरी बात हुई 4 दिन पहले, करीब 4 या 5 दिन पहले। एक आइडिया मैंने फ्लोट किया। मैंने कहा सर एक जनरल कंप्लेंट इंडस्ट्री से मेरे पास आती है कि आपके स्टूडेंट्स हैं वो दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी। वो जब बाहर निकलते हैं उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, तो हमें 1 साल उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा हाँ आइडिया बहुत अच्छा है। मैंने कहा सर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर इंडस्ट्री बेस्ड रिसर्च भी हम करवा पाएँ। आप सब लोग रिसर्च में भी बहुत सारे इंडस्ट्री वाले इन्वॉल्व होंगे। तो मैंने कहा आप टॉपिक अपना दीजिए, हम आपको बच्चे देंगे 2, 3, 4 जितने भी PhD करना चाह रहे हैं, MSc करना चाह रहे हैं उसको उनकी स्कॉलरशिप आप दीजिए। थैंक्स, दानुका ने भी कहा कि हम स्कॉलरशिप भी देंगे बच्चों को, कि हम स्कॉलरशिप भी देंगे बच्चों को। और उसमें मैंने कहा एक एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हम को सुपरवाइजर विल बी फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी हुई सपोर्ट। रेगुलरली आप टॉपिक भी देंगे, आप गाइड भी करेंगे उसको बच्चे को, और जो भी निकलेगा उससे आउटपुट निकलेगा, थीसिस हुआ, आपने सर्वे करवाया, आपने कोई स्टडी करवाई, आपने कोई बेसिक रिसर्च करवाई, जो भी किया, दैट विल बी द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ दैट फंडिंग इंडस्ट्री। और कोई IPR इशू है, इट विल बी जॉइंट बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड द इंडस्ट्री, जो भी हो। तो उन्होंने कहा यस वी आर रेडी टू सपोर्ट दिस। और आई थिंक 2-3 दिन बाद फिर से मेरे पास आने वाले डिस्कशन के लिए विद द ग्रेटर आइडिया, ठीक है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, if you want to have any such joint collaboration, if you want to become the co-supervisor with the funding support, and the benefit of this is कि जो बच्चे निकलेंगे यहाँ से वो अगर आप एब्जॉर्ब करना चाहेंगे तो आप उनको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर फुल्ली अडाप्टेबल टू योर रिक्वायरमेंट्स। 3 साल 4 साल उन्होंने रिसर्च किया है, आपकी गाइडेंस में रिसर्च किया है। जैसे इंटर्नशिप में भी मैं समझता हूँ कि जितने बच्चे जाएंगे they have better chance to get absorbed in the particular industry। तो इस तरह का एक हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें प्लीज़ गिव अस मोर आइडियाज़ हाउ वी कैन हैव वर्केबल प्लेटफॉर्म्स। हम बात करते रहते हैं, आज मैंने बात की, आपने कुछ किया, उसके बाद में हम वापस गए, वी विल जस्ट फॉरगेट। हमें उसको एग्जीक्यूशन लेवल पर लेके आना है। हमें रियली में देखना है कि यस 6 महीने के अंदर हमारा ये हमने कोलैबोरेट किया, ये इसका रिजल्ट करना है। एंड नाउ इंडस्ट्री हैज़ मोर फेथ इन दी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। उनका जो रिसर्च पे खर्चा होता था वो दे आर डाइवर्टिंग टू दी यूनिवर्सिटीज़ एंड दे आर गेटिंग इट, एंड दिस मॉडल इज वर्किंग इन मैनी कंट्रीज। कनाडा में मैंने देखा इवन 500-600 करोड़ तक इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर रही है एक यूनिवर्सिटी की।
बड़ी बड़ी फैसिलिटी। तो हम लोग इसको जॉइंट कोलैबोरेशन करके हम बात जरूर करते हैं प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन उसको एक वर्केबल मॉडल पर लेके आना है हमें जो है। और मैं समझता हूँ कि इतने यंग चेहरे मैंने देखे इंडस्ट्री के यहाँ पर जो है, यंगस्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, आई थिंक दे विल कैच अप दिस आइडिया एंड दे विल कम विद मच मोर आइडियाज़ टू अस। आवर आइडियाज़ आर फिक्स नाउ। हम लोगों का तो जो भी पब्लिक परसेप्शन था, धीरे धीरे करके जो है कम हो, लेकिन यंगस्टर्स के अंदर ज़्यादा आइडियाज होते हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, दे हैव एनी सच आइडिया, आई थिंक दे कैन कम आउट। एंड फ्रॉम ICAR साइड आई कैन अश्योर यू वी आर fully supportive for this. Our Director General is very supportive for industry linkages, for everything, public-private partnership. Even we are thinking up to the level कि अगर आप में से कोई भी interested है, even we are thinking that let us have the infrastructure also with the support of industry. Why we cannot have the international guest houses, air-conditioned guest houses? Why we think नहीं student जो है पंखे में सोएगा? अगर कोई पे कर सकता है, let us have it. रेवेन्यू मॉडल ऐसा डिस्कस करना है कि आपको BOT मॉडल पर हो, बूट मॉडल पर हो, या किसी भी मॉडल पर हो, जिससे कि आपकी 5 साल में कॉस्ट कवर हो जाए एंड देन यू कैन हैव इट फॉर 15 years, देन यू ट्रांसफर इट टू द यूनिवर्सिटी। इस तरह से क्या वाई वी कैनॉट हैव द ओलंपिक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल, वाई वी कैनॉट हैव द बेस्ट बैडमिंटन कोर्ट्स, वी कैन हैव ऑल दिस थिंग्स। तो किस तरह से रेवेन्यू मॉडल्स हमारे बन सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर। एंड बाई 2035 आई कैन टेल यू एज पर द NEP all the universities they have to become self-sustained। self-sustained होने के लिए आपको कोई बटन नहीं है जादू का कि आपने दबाया और एकदम से self-sustained हो गए। अभी से हम 10 साल तक कोशिश करेंगे, 10% हम बढ़ाएंगे अपना रेवेन्यू, अपना खर्चे का 10% हम करेंगे, देन ओनली वी कैन। और बाहर आप देखें कोई भी यूनिवर्सिटी दे डोंट टेक एनी फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो हमें धीरे धीरे करके इस तरह से इस लिंकेज के थ्रू, इंडस्ट्री लिंकेज के थ्रू ये इसको ड्रीम को लेके आना है। और मैं आपको VC साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा फॉर विजुअलाइजेशन कि आपने इस तरह का एक मीट ऑर्गेनाइज किया। आप सब लोगों के सपोर्ट का कि आप इतने बड़े नंबर में और इतना एंथुसियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड मेंटेन द सेम टेम्पो फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़ फॉर द फ्यूचर endeavors of this university, and to Dr. Kashyap and to all the NAHED team here for their full support. I have found every person who is involved in this NAHED doing their duty faithfully, sincerely, in an innovative way. Everybody, whether they are dealing with the training, whether they are